हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान पशु परिसर के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं कि सर ये जो एग्ज़ाम है ये क्या लेवल का एग्ज़ाम आने वाला है, कितना पढ़े। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो एक एक चीज़ को लेकर बैठे हैं। कोई एक टॉपिक ले गया उसको लेकर बैठे हैं, उसमें महारत हासिल कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि आपके जो कंप्लीट कोर्स है उस कोर्स को जब आप पूरा कर लोगे तब आपका सिलेक्शन होगा, श्योर सिलेक्शन होगा। जिसको ये बात समझ में आ गई, ये 10वीं पास की वैकेंसी है, इसमें नॉलेज तो चाहिए लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सारा नॉलेज ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको साइंस परफेक्ट आ गई आपका सिलेक्शन हो गया, या मैथ में आप बहुत परफेक्ट हो गए तो आपका सिलेक्शन हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पशु परिचर में एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा बंदा इनको चाहिए जिसको सारा सब कुछ नॉलेज हो, थोड़ा थोड़ा मिला के सब कुछ नॉलेज हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे नॉलेज हो। अगर आपने साइंस बहुत अच्छी भी कर ली या कोई जीके वाला पार्ट बहुत अच्छा भी कर लिया, एक पार्ट से तो सिलेक्शन नहीं होगा, एक पार्ट से सिलेक्शन नहीं होगा। वो कहते हैं ना, एक युद्ध जीतकर आप सिकंदर नहीं बन जाओगे। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ में महारत, और महारत का मतलब हो गया 10वीं पास वाला लेवल आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। आज जो चीज़ें बता रहा हूँ वो अगर आप समझ गए, ये पशु परिचर एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल लोगे, इसमें नहीं अटकोगे आप। अब देखना, सिलेक्शन जो समझ गए वो ले जाएंगे। पशु परिचर में आपको पता है कि आपके जो पाठ्यक्रम दे रखा है उसको डिवाइड कर रखा है 70 और 30 में, 70% 30%। अब इसमें भी मेरे को सुनने में आता है कई लोगों से कि जिसका ये सेकंड पार्ट है ना 30% वाला, ये जिसको आता है उसका सिलेक्शन है। अरे भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि उसका सिलेक्शन है? मतलब आपका मतलब तो ये हो गया 70 पार्ट तो कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ इसका जो 70 वाला पार्ट जिसका अच्छा है वो सिलेक्शन ले जाएगा। इसमें तो अगर आपने एक दो टॉपिक छोड़ भी दिए तो भी 2-4 नंबर कट के भी पास हो जाओगे। 70% बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है 70%। 70% आप खुद सोच कर देखो कितना होता है। अब इसमें आप सिलेक्शन कैसे लेकर जाओगे उसके बारे में समझना। आपके जो करंट अफेयर्स आएगा, करंट अफेयर्स में भी मैं देख रहा हूं कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं 2-2 3-3 घंटे करंट अफेयर्स को दिए जा रहे हैं। इतना समय नहीं देना, बाकी सब्जेक्ट को दे लो टाइम। पशु परिचर में इतना कर लो, हर सुबह मैं आपको 10 मिनट में करंट अफेयर करवा रहा हूँ, डेली का करंट अफेयर करवा रहा हूँ। उसको ढंग से कर लो, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके करंट अफेयर के। अभी राजस्थान हाईकोर्ट में भी मैंने आपको करंट अफेयर करवाया था। काफ़ी एग्जाम में करंट अफेयर करवाता हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। पशु परिचर में भी एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डेली की आपको 10 मिनट आपको यूट्यूब पे देनी है, वहाँ आपका काम हो जाएगा, शॉर्ट सिलेक्शन ले जाओगे। बाकी ये जो आपके पार्ट रह गया, ये सारा कंप्लीट पार्ट ए वाला पार्ट रह गया, उसके बारे में आपको बता दूं। ये कंप्लीट पार्ट आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग जितना आपको करना है, देखो ज़्यादा लेवल का नहीं करना, जितना आपको करना चाहिए वो सारा सब कुछ आपको प्ले स्टोर पर जाओगे, डेनियल क्लासेस की ऐप में मिल जाएगा आपके। जहाँ आप पशु परिचर के कोर्स में जाओगे, सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। पशु परिचर के कोर्स में आप जाओगे, इसमें आप व्यू कोर्सेज में जाओगे, रिकॉर्डेड क्लासेज में जाओगे, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सारा सब कुछ मिल जाएगा। राजस्थान की नई क्लासेज भी अब आप इसमें धीरे धीरे अपलोड होंगी आपके। जैसे 3 क्लासेज हैं, इसमें मैंने जो नए जिले बने उसके बारे में सब कुछ डिटेल बता दिया, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। इसी में आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा। अब ये नई राजस्थान की ज्योग्राफी आपकी चल रही है, 3 क्लास इसमें होगी। ऐसे कंप्लीट आपको ज्योग्राफी इसमें मिलेगी, आपको न्यू ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी इसमें मैं आपको करवाते हुए चलूँगा। और ये सारा सब कुछ आपके एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग होगा, जो आपका एग्जाम का लेवल है उसी हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। तो ये जो आपके कंप्लीट पार्ट फर्स्ट है, ये अभी ऑफर चल रहा है 26 मार्च वाला ऑफर, जिसमें आपको नाम मात्र की प्राइस में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। साथ ही पार्ट बी है और पार्ट ए, इन सब के लिए टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। देखो मेरी बात आप समझते हुए चलो, आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं से भी तैयारी कर लो। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप डेनियल क्लासेस से ही तैयारी करो या आप किसी फलाना क्लास से ही तैयारी करो। आपको जहाँ से तैयारी करनी है वहाँ से आप तैयारी करो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये 10वीं पास वाली वैकेंसी है, इसमें आपके बेसिक्स अच्छे आपको करने हैं। ये मत समझ लेना कि इसमें तो मैथ भी है, मैथ मेरे को नहीं आती है। अरे मैथ नहीं आती कोई बात नहीं, 2-4 टॉपिक कर लो,
जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज, 2-4 टॉपिक कर लो, जितना हो सके उतना कवर कर लो, काम हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। ऐसे मत सोचना कि मैथ नहीं आती तो मैं ये तो तैयारी अब नहीं करूंगा, मेरे को तो मैथ नहीं आती। कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो मैथ नहीं आ रही तो थोड़ा साइंस पढ़ लो, जीके वाला पोर्शन आप कर लो, करंट अफेयर कवर कर लो। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें आप कवर करो, थोड़ा थोड़ा लेकर सारी ये जैसे चीज़ें, आपका कंप्लीट सिलेबस है इसको ले लो, आप उसको कवर करो। जिससे आप टारगेट डेली का ये बनाओ, जैसे आप 5-7 घंटे पढ़ते हो, 1 घंटे मैथ पढ़ ली, 1 घंटे आपने साइंस पढ़ ली, बेसिक आपने उसमें कवर किया, 1 घंटे आपने जीके दे दिया, थोड़ा आपने टाइम करंट अफेयर को दिया, और ये पार्ट बी को आपने थोड़ा टाइम दिया। ऐसे आप पढ़ते हुए चलोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे। अगर आप मैथ को लेकर बैठ गए, साइंस को लेकर बैठ गए, तब सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मैथ में महारत हासिल नहीं करनी है, 10th लेवल ही है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज थोड़ा थोड़ा निकाल लो, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, ये हल्का हल्का बेसिक चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। कोई लेवल का, हाई लेवल का पेपर नहीं बनेगा। बस ध्यान ये रखो कि आपके बेसिक्स अच्छे हों इसमें, तब आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स डेली आपके फ्री में यूट्यूब पे डेनियल क्लासेस पे चल रहा है, वहाँ से करंट अफेयर डेली करते हुए चलो, सिलेक्शन आप ले लोगे, करंट अफेयर में कहीं नहीं अटकोगे। इससे संबंधित टेस्ट सीरीज भी आपको, जो मैंने अभी आपको कोर्स बताया, उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको साथ ही मिल जाएगी। अलग से मैं लास्ट में क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, जैसे करंट अफेयर के आपके लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, और अलग से आपके कंप्लीट ये पार्ट ए है, इसके लिए अलग से 500-1000 क्वेश्चन अलग से करवाता हूँ, ताकि उन क्वेश्चंस को आप पढ़ो तो आपका श्योर सिलेक्शन वहाँ पे हो, अच्छी आपकी तैयारी हो जाए। ये सारा सब कुछ आपको डेनियल क्लासेस पे मिलेगा। डेनियल क्लासेस से जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर रहे, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको मिलती रहे। तो अब जो आप तैयारी करोगे उसमें ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ही पढ़ना है, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक को लेकर नहीं बैठना, तब जाके आप श्योर सिलेक्शन ले जाओगे। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब तक ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं वो सभी चीज़ को समझें कि हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं, बेसिक्स हमारे अच्छे होने चाहिए। महारत किसी एक सब्जेक्ट में हासिल नहीं करनी, सब कुछ पढ़ना है, बस बेसिक्स क्लियर हो, ज़्यादा लेवल का नहीं पढ़ना, नॉर्मल ठीक ठाक लेवल का पढ़ना है, उसी हिसाब से हमें क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। धन्यवाद।